वक्त है देश दुनिया की खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। तो सबसे पहले आज की बड़ी खबरी देखते हैं देश टॉप 10 में। उज्जैन के तराना में दो गुटों में हुई झड़प के बाद हालात सामान्य हुए, बाजार खुले। एसपी बोले स्थिति सामान्य हुई है, किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। कर्नाटक के बल्लारी में विधायक जनार्दन रेड्डी के मॉडल हाउस को आग के हवाले किया। पुलिस ने 6 नाबालिग समेत 8 आरोपियों को हिरासत में लिया है। गणतंत्र दिवस से पहले प्रधानमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात। एक मन से 61,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। पीएम बोले यूथ को रोजगार से जोड़ना हमारा मकसद। प्रधानमंत्री का युवाओं को संदेश, देश को विकसित बनाने में आपकी भी भागीदारी, युवा भारत दुनिया भर में बनेगा मिसाल। मुंबई पुलिस ने एक्टर और डायरेक्टर KRK को अरेस्ट किया। ओविशीवारा फायरिंग केस में पूछताछ के बाद गिरफ्तारी की गई। निकाय चुनाव में प्रचंड जीत के बाद गृह मंत्री अमित शाह का पहला महाराष्ट्र दौरा। 25 जनवरी को नांदेड़ में कई धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। बारामूला सांसद राशिद इंजीनियर को बड़ी राहत, बजट सत्र में शामिल होने के लिए कस्टडी बेल मिली। बंगाल में SIR पर नहीं थम रहा है संग्राम। वर्धमान में गुस्साई भीड़ का प्रदर्शन, स्टेशन से लेकर ट्रैक तक धरना और नारेबाजी। गुस्साई भीड़ को पुलिस ने हटाया, बैरिकेड तोड़कर स्टेशन परिसर में घुसे, ट्रैक पर धरना देकर विरोध जताया। तमिलनाडु में 110 साल पुराने पंबन रेलवे लिफ्ट ब्रिज को तोड़ने का काम शुरू होगा। 4 महीने में तोड़ने का काम पूरा होने की संभावना। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं यूपी टॉप 10 में। यूपी दिवस पर लखनऊ में आयोजित होगा भव्य कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह का एयरपोर्ट पर स्वागत, सीएम योगी ने रिसीव किया। कास्ट सेंसस पर अखिलेश का बड़ा बयान, कहा कि नोटिफिकेशन में जाति का कॉलम नहीं है। PDA को ठगने के लिए बीजेपी की नई चाल है। मुरादाबाद में 12वीं में पढ़ने वाली हिंदू छात्रा को जबरन बुर्का पहनाने का वीडियो वायरल हुआ। 5 मुस्लिम लड़कियों पर आरोप। पीड़ित हिंदू छात्रा के परिवार ने FIR दर्ज कराई है। परिवार ने मामला लव जिहाद और धर्मांतरण गैंग से जुड़ा होने की आशंका जताई है। मिर्जापुर में जिम धर्मांतरण के मामले में एक्शन तेज, फरार 2 आरोपियों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। हापुड़ में पुलिस और गौकशी के बीच मुठभेड़ हुई है। 4 बदमाश गिरफ्तार हुए, 2 के पैर में गोली लगी है। यूपी के बदायूं में चौंकाने वाला मामला सामने आया। एक युवक का शव कार के नीचे फंसकर कई किलोमीटर तक घसीटता रहा। सहारनपुर में डायमंड शोरूम में 2 करोड़ की चोरी, दीवार तोड़कर चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। छत के रास्ते दीवार काटकर शोरूम में घुसे बदमाश। पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर यह वारदात हुई है। ग्रेटर नोएडा में बारातियों के साथ दबंगों की मारपीट, हमले में 7 लोग घायल। पुलिस की 3 टीमें आरोपियों की कर रही है तलाश। देश की बाकी राज्यों की अब खबरें आपको दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। गणतंत्र दिवस से पहले पंजाब को दहलाने की साजिश। सरहिंद में रेलवे ट्रैक पर संदिग्ध धमाका, विस्फोट में मालगाड़ी का इंजन क्षतिग्रस्त हुआ, लोको पायलट घायल। विस्फोट के बाद पूरे पंजाब में हाई अलर्ट। लुधियाना में पुलिस ने चलाया चेकिंग अभियान, संदिग्धों की तलाश में जगह जगह छापेमारी। होशियारपुर पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, BKI के आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। साउथ दिल्ली इलाके में चेन स्नैचर का हाफ एनकाउंटर हुआ, बदमाश के पैर में गोली लगी। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट में भी मुकदमा दर्ज। दिल्ली पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया। राजस्थान के श्रीगंगानगर से 2 आरोपियों को पकड़ा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत के राजनीति में आने की अटकलें, सरस्वती पूजा कार्यक्रम में निशांत के लगे नारे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के मौके पर ओडिशा के कोरापुट जिले में नॉनवेज की बिक्री पर प्रतिबंध लगा। जिला प्रशासन ने आदेश जारी किया। नागपुर में महज 1,100 रुपए के लेन देन विवाद में नाबालिग ने किया मर्डर, पेट में चाकू घोंपकर युवक को मौत के घाट उतारा। कर्नाटक के हुबली में बड़ा हादसा, सरकारी कार्यक्रम के लिए लगा बड़ा कटआउट गिरा, 3 लोगों की गंभीर चोट आई। दिल्ली में वेलकम के कबीरनगर में बीती रात 24 साल के युवक फैजान की गोली मारकर हत्या की गई। कैफे में फायरिंग हुई। और अब देखिए देश भर की मौसम का हाल, मौसम टॉप 10 में। राजौरी के पीर पंजाब इलाके में जबरदस्त बर्फबारी, सड़कों पर बर्फ की सफेद चादर बिछी, ट्रैफिक हुआ बाधित, पेड़ों पर बर्फ जमी। रामबन में पहाड़ों पर भी उड़ी बर्फ की मोटी चादर, सैलानियों के लिए नजारा हुआ बेहद खूबसूरत। शिमला में भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई, ट्रैफिक पर प्रभावित। हिमाचल के धर्मशाला में जबरदस्त बर्फबारी, नजारा हुआ दिलकश। मनाली में पहाड़ से लेकर घरों तक सिर्फ बर्फ की मोटी परत देखने को मिली, जनजीवन प्रभावित। जम्मू कश्मीर के डोडा में लगातार दूसरे दिन भीषण बर्फबारी, पेड़ों की टहनियों पर जमी बर्फ, माइनस में पहुंचा तापमान। राजस्थान के माउंट आबू में पारा लुढ़का, कई जगहों पर भी बर्फ की पतली परत जमी। जम्मू कश्मीर के भदरवा में चारों ओर बर्फी बर्फ, सड़कों पर ट्रैफिक हुआ बेहाल। कटरा में माता वैष्णो देवी के दरबार में भी हेवी स्नोफॉल, मंदिर परिसर में चारों ओर बर्फ की बर्फ। अनंतनाग में सड़क और गाड़ियों पर बर्फ की मोटी परतें देखने को मिली, धूप खिलने के बाद नजारा और भी खूबसूरत।